Assalamualaikum students, I am here from Progressive Model School, chapter number 1, Numbers and Arithmetic Operations. Today I will teach you mathematics for grade 5. Exercise 1A. Write the following numbers in words. सबसे पहले what we have to study in this chapter is read and write numbers up to 1 billion in numerical and in words. मीन्स नंबर्स में किस तरह पढ़ते हैं वैल्यू को और वर्ड्स में किस तरह पढ़ते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास एक चार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। यू कैन सी हियर दिस चार्ट इज नोन एज प्लेस वैल्यू चार्ट। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए 15000000। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे या हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हमने एज इट इज़ किस में लिखना है, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 मीन्स यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है। 0 0 0 0 0 5 एंड 1। अब ये 1 किस कॉलम के अंडर आया, मिलियन के अंडर। 5 किसके अंडर आया, 100,000 के अंडर। अब हम इसको क्या बोलेंगे, 1,500,000। पार्ट बी 16,000,000,000। अब हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट दैट इज यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million. Put these values under this chart. 0 0 0 0 0 0 6 and 1। क्या बना, 1 किस कॉलम के अंडर आ गया, 10 मिलियन के अंडर, और 6 क्या किसके अंडर आ गया, मिलियन के अंडर। आगे सब 0 है तो ये क्या बन जाएगा, 16 मिलियन। पार्ट सी इज 348000000। मेकिंग प्लेस वैल्यू चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। Put the value in place value chart, that is 0 0 0 0 0 8 4 3। Now 3 comes under the column of 10 million, 4 comes under the column of million, 8 comes under 100,000 and rest are zeros। अब हमें कैसे पता चलेगा ये 34,800,000 है, थ्रू दिस प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, पार्ट डी इज 78,000,790। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। वैल्यूज पुट करेंगे 0 9 7 0 0 0 8 7। अब इस ऊपर वाले कॉलम्स को देखते हुए 78 मिलियन, बिकॉज 7 और 8 दोनों किस कॉलम के अंडर आ रहे हैं, मिलियन के। 78 मिलियन 709।
Question number 5 is write the numbers in the figure given the spaces correctly according to इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, 10 डिजिट्स होंगे हमारे पास और हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कहाँ तक होगा, बिलियन तक, अप टू बिलियन। ठीक हो गया। और स्पेसेस कौन सी होती हैं, स्पेसेस मींस यूनिट 10 100 के बाद हमारे पास स्पेस आती है, फिर 1000 10,000 100,000 के बाद हमारे पास स्पेस आती है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद हमारे पास स्पेस आती है और फिर बिलियन। ठीक हो गया। नाउ पार्ट ए इज़ 1,900,000। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने डिजिट कैसे लिखना है 1,900,000, बिकॉज ये तो बड़ा नंबर है। इसको हमने कैसे लिखना है, आप एक साइड पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर दें। ओके, अब जहाँ पे 1 मिलियन है ना, तो 1 हमने किस कॉलम के अंडर पुट करना होगा, मिलियन की। ठीक है, उसके बाद है 900,000। अब 100,000 के कॉलम में हमने किसको पुट करना है, 9 को, और बाकी रेस्ट आर ऑल 0। ओके, पार्ट बी इज 840 मिलियन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये फिगर हमने जो लिखा है सही है, इसके ऊपर लिखें यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। राइट, पार्ट सी इज 700 मिलियन। सिंपली 100 मिलियन के कॉलम के नीचे 7 आ जाएगा, बाकी सब के आगे 0, तो क्या बन गया 700 मिलियन। Question number 6, write the numbers in the figures giving the spaces correctly। अब इन्होंने इतना बड़ा डिजिट दिया हुआ है 2905384356। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने इसकी स्पेसिंग कैसे करनी है, पहले 3 डिजिट हम अलग से कर लेंगे, यूनिट 10 100 का, फिर 1000 10,000 100,000 का अलग से, फिर मिलियन का ब्लॉक आएगा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड देन बिलियन। अब समझ आ रही है हमारे पास ये क्या वैल्यू आ गई, 2,905,384,356। ओके, now part B is 647031700। अगेन इसको कैसे हमने सेपरेट करना है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिंग, यूनिट 10 100 अलग हो गए, 1000 के तीनों अलग करेंगे, 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। राइट, इसमें जस्ट हमने स्पेसिंग बतानी है कि स्पेसिंग हमारी कहाँ पे आएगी। ठीक है, पार्ट सी इज 1320059,701। अब 3 का हमारे पास सेट बन रहा है। ठीक है, यूनिट 10 100 एक कॉलम में आएगा, स्पेस 1000 10,000 100,000 1000 का कॉलम ख़त्म, अगेन फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड देन बिलियन। पार्ट डी इज 430501637। अब इसको कैसे स्पेसिंग चेक करेंगे इसकी, पहले यूनिट के अंडर जो 3 कॉलम आते हैं कौन कौन से हैं, यूनिट 10 100, फिर 1000 के नीचे आते हैं 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन के कॉलम के अंडर आते हैं मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन।
क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब हमारे पास ये फिगर है 4 0 0 0 0 0 0। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 4 मिलियन है? अगेन हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे और यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे हम इसको पुट करना। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। 4 किस कॉलम के अंडर आएगा? मिलियन के, तो 4 मिलियन। पार्ट बी इज 7 6 5 0 0 0 0 0। इसी के ऊपर आप छोटा छोटा लिख लें। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अब क्या बना? 76 मिलियन 500,000, राइट। पार्ट सी इज 2 1 4 9 0 0 0 0 0 0। नाउ अब इन पे छोटा छोटा आप करके पेंसिल से लिख सकते हैं। दिस वन इज यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। क्या बना? 2 बिलियन 149 मिलियन। पार्ट डी इज 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0। अब ये कैसे हमें पता चलेगा 2 बिलियन है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। क्या बना? 2 बिलियन 840 मिलियन। पार्ट ई इज 185,620 0 0 0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। क्या बना? 185 मिलियन 620,000। पार्ट एफ इज 7 8 0 0 0 0 0 0। स्टार्ट कहाँ से लेंगे? यूनिट से। यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। क्या बन गया? 78 मिलियन। Question number 8 is write the numbers in the figures giving the spaces correctly. Part A is 2,500,000. अगेन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। 2 बिलियन है। अब 2 किस कॉलम के अंडर आएगा? बिलियन के। आगे है 500,000। जो 5 का 100,000 वाला कॉलम है उसमें क्या आएगा? 5 और बाकी सारे 0। और स्पेसिंग हमें कैसे पता चलेगी? यूनिट 10 एंड 100 के बाद स्पेस है, फिर 1000 10,000 100,000 के बाद स्पेस है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद स्पेस है, और फिर बिलियन, राइट। पार्ट बी 5 बिलियन 740 मिलियन। अगेन उसी तरह हम क्या लिखेंगे? 5 बिलियन है ना, तो बिलियन वाले कॉलम के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 740 मिलियन।
अब 740 मिलियन, मिलियन बोला हुआ है इसको, मीन्स कि ये तीनों डिजिट्स किसके अंडर आएंगे, एक 100 मिलियन के, एक 10 मिलियन के एंड एक मिलियन के कॉलम के अंडर। स्पेसिंग कैसे देनी है, यूनिट 10 100 के बाद स्पेस, 1000 10,000 100,000 के बाद स्पेस, मिलियन के तीनों कॉलम्स के बाद स्पेस एंड देन बिलियन। पार्ट सी इज 8,600,000। बिलियन के कॉलम के अंडर क्या आ जाएगा, 8, आगे क्या आएगा 600,000। अब 100,000 के कॉलम के नीचे क्या आ जाएगा 6 और बाकी सब 0। और स्पेसिंग कैसे देनी है, यूनिट 10 100 स्पेस, 1000 10,000 100,000 स्पेस, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन स्पेस एंड देन बिलियन। पार्ट डी इज 3,209,750,026। बिलियन के कॉलम के अंदर क्या आएगा 3, 209 मिलियन, मीन्स 209 हम कैसे लिखते हैं 209, 2 हमारा आ गया 100 मिलियन के कॉलम में, 0 हमारा 10 मिलियन के कॉलम में और 9 हमारा मिलियन के कॉलम के अंदर। आगे क्या है 750,000, 700,000 के नीचे आ जाएगा, 5 जो है वो 10,000 के कॉलम के अंदर आ जाएगा और 0 हमारा 1000 के कॉलम के अंदर एंड 26 मीन्स 6 हमारे पास यूनिट है और 2 हमारे पास टेंस है। नाउ स्पेसिंग, यूनिट 10 100 स्पेस, 1000 10,000 100,000 स्पेस, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन स्पेस एंड देन बिलियन। Question number 9. Write the place value of the ring digit. 14179,623। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, 7 इज द रिंग डिजिट, दिस वन, और इसकी हमने रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। वो हमें कैसे पता चलेगी, ये यूनिट 10 100 1000 एंड 10,000, ये क्या बन गया 70,000, ऐसे लिखे 70,000 और 70,000। पार्ट बी इज 1,090,900,605, यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। 9 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, मिलियन के कॉलम के अंदर आया था ना, क्या आ गया 90 मिलियन। पार्ट सी इज 3,4,9,5,6,3,1,8,2, starting from unit 10 100 1000 10,000 100,000, किस कॉलम के अंदर आ गया 100,000, 500,000। पार्ट डी इज 7,8,0,4,9,3,1,5, स्टार्ट लेंगे यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। रिंग डिजिट किस कॉलम के अंदर आया, मिलियन, मीन्स 8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 10. Write the following numbers in expanded form. अब हमारे पास सिंपल नंबर लिखा हुआ है 3761830596। सिंपली हमने क्या करना है,
3 लिखा, उसके आगे जितने डिजिट्स हैं, मींस इसके आगे 9 डिजिट्स हैं, इसके आगे 9 डिजिट्स लिखेंगे और सेम स्पेसिंग के साथ एक्सपैंड हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है 7, 7 के आगे हमारे पास कितने जीरोज आएंगे, 8 जीरोज। नंबर थर्ड पे 6, 6 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज विथ सेम स्पेसिंग, मींस कि जितनी स्पेसिंग क्वेश्चन में है स्पेसिंग हमने वही रखनी है, सिर्फ बाकी सब डिजिट्स की जगह 0 पुट कर देना है। देन 1 6 0, 8 के आगे 5 डिजिट्स हैं 5 0, 3 के आगे 4 डिजिट्स हैं 4 0, 5 के आगे 2 डिजिट्स हैं 2 0, 9 के आगे 1 डिजिट है 1 0 एंड 6। एक्सपेंडेड फॉर्म के मिड में हम हर उसके बाद क्या लगाते हैं, एडिशन का साइन, ओके। नाउ पार्ट बी, 9 5 9 4 0 3 0 7 5। फर्स्ट डिजिट का क्या है 9, 9 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा 5, 5 के आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरोस, प्लस थर्ड पे है 9, 9 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, 4 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, फिर 0 के आगे जितने डिजिट हैं वो लगा देंगे, 3 के आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरोस लगा देंगे, फिर 0 के आगे जितने डिजिट हैं वो लगा देंगे, प्लस 7 के आगे जितने डिजिट हैं वो लगा देंगे, प्लस लास्ट डिजिट इज 5। पार्ट सी, पार्ट सी हमारे पास है 7 0 5 1 2 8 4 7। 7 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, प्लस 0 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, प्लस 5 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, प्लस 1 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, प्लस 2 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, प्लस 8 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, 4 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0, प्लस लास्ट डिजिट इज 7। पार्ट डी, 4 0 0 6 7 0 1 0 1 0। 4 जितने डिजिट आगे उसके आगे उतने जीरोस, नेक्स्ट 0 आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरोस, नंबर 3 पे फिर 0 है, 0 उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, प्लस 6 आगे जितने डिजिट हैं 6 डिजिट हैं 6 जीरोस, प्लस 7 के आगे 5 डिजिट्स हैं 5 0। स्पेसिंग सेम रखनी है आपने जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में, ओके। फिर 0 के आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरोस, प्लस 1 के आगे 3 डिजिट हैं 3 0, अगेन 0 के आगे 2 डिजिट हैं 2 0, 1 के आगे 1 डिजिट है 1 0 एंड लास्ट इज 0 itself। Question number 11. Arrange the following numbers in descending order. Descending order mean down the group. Means descending से याद रखें हमने down आना है, यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा एंड सो ऑन, ओके। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं 1 2 एंड 3। सबसे पहले हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 7 4 9 7 4 9 7 4 9, सबका सेम है। अब नेक्स्ट 3 डिजिट्स देखते हैं 6 0 3 6 3 0 एंड 6 1 3। अब इन तीनों में से देखना है सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, 6 30 वाला, सबसे पहले 30 बड़ा है, फिर उसके बाद 6 1 3 वाला एंड लास्ट पे 6 0 3 वाला। इजी है। पार्ट बी सेम उसी प्रोसीजर से चलेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है सबका 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर क्या है
4 10, नेक्स्ट में है 4 16 एंड लास्ट पे है 4 15। अब इन तीनों डिजिट को देखते हुए हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 4 16, सबसे फर्स्ट पे 4 16 आ गया, नेक्स्ट पे 4 15 एंड थर्ड पे 4 10। ओके, नंबर सी, अगेन पहले फर्स्ट डिजिट को चेक करना है, तीनों का सेम है। अब सेकंड डिजिट 685, इसका भी 685 और इसका 684। अब हमें ये तो पता चल गया 685 बड़ा है, अब इन दोनों में 685 है। अब हम थर्ड डिजिट को देखेंगे, 014, यहाँ पे क्या है 04। अब 4 बड़ा है कि 14 बड़ा है? 14 बड़ा है। सबसे पहले क्या आएगा? 014 वाला डिजिट, सेकंड पे क्या आएगा? 04 वाला डिजिट, और ये वैसे ही छोटा था 684 वाला, ये सबसे लास्ट पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रीडिसेसर मीन एक स्टेप पिछला, समझ आ गई? प्री यानी कि उससे पहले वाला नंबर क्या था। सक्सेसर, जब हम किसी चीज़ में हमें सक्सेस होती है तो हम कहाँ जाते हैं? आगे जाते हैं ना। कामयाबी जो होती है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है। तो इससे याद रखें, प्रीडिसेसर पिछला वाला एंड सक्सेसर नेक्स्ट वन। ओके, पार्ट ए, 999999000। अब यहां से हमने इसको देखना है, यहाँ 0 से पहले क्या आता है? 9, और ये 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 8 में, बाकी पीछे सेम। मीन्स 8999 के बाद क्या आएगा? दिस 9000। ओके, पार्ट बी, 14567890001। अब इसका लास्ट डिजिट देखें, 001 है, तो 1 से पहले हमारे पास क्या आता है? 0, बाकी सारा सेम आएगा हमारे पास। पार्ट सी, हमारे पास क्या है? 4000300100। अब पीछे सारा सेम है। अब हम इसको देखेंगे 100 से पहले हमारे पास क्या आता है? 99099, एक नंबर इससे पीछे हो गया। नंबर डी इज 2488909। अब 909 से पहले क्या आता है? 908। Now our exercise 1A is completed. If you have any confusion, you can come to school. After vacations, I will explain it to you again. Thank you and Allah Hafiz.